Our next topic is grouping of capacitors और condensers। तो 10th क्लास में हमने रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग देखी थी। दो तरीके से होती थी। पहली थी सीरीज़, सेकंड थी पैरेलल। सीरीज़ में आपको याद होगा रेजिस्टेंस हमारा ऐसे कनेक्ट होता था। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, इस तरह से हम सीरीज़ में कनेक्ट करते थे। बेसिकली डायग्राम तो कैपेसिटर के केस में ये है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आपकी आसानी सुविधा के लिए मैंने आपको ये आसान सा डायग्राम बना दिया कि ये तीन हमारे कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, इस तरह से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके और इस तरह से बनाया, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला कैपेसिटर है C1। ये देखिए, ये पहला कैपेसिटर है, ये इसकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये चार्ज प्लस Q है। और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ये देखिए दोनों इसकी प्लेट्स, ये C3 हमारा इस तरह से चार्ज है। तो आपको पता होगा कि एक दोनों ही एक तरह से ये कंडक्टर्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा प्लस Q चार्ज है। और इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी इसकी C1 है, तो कोरस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1। C2 है तो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V2। C3 के अक्रॉस V3। जैसे हम 10th क्लास में रेजिस्टेंस में जब कॉम्बिनेशन करते थे सीरीज़ में, तो तीनों में क्या होता था, करंट सेम फ्लो होता था। करंट हमारा सेम फ्लो होता था रेजिस्टेंस में अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो, बट उनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होती थी। तो करंट फ्लो होना या चार्ज फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना ही तो करंट होता है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हमारा जो V है, ये हमारा टोटल वोल्टेज है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा वोल्टेज है। तो अभी हमने जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी करा था वो क्या था, Q=CV। तो उस रिलेशन से V1 क्या हो जाएगा, Q/C1, यानी कि इस V1 की वैल्यू आप ये फॉर्मूला वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। Q=CV डेराइव करवाया हुआ है। सो V2 कितना हो जाएगा हमारा, Q/C2। V3 हो जाएगा Q/C3। इफ़ CS इज़ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, देन मतलब कि तीनों कैपेसिटेंस है, तीन है, चार लगा सकते हो, जितने भी लगा सकते हो, तो उन सबका कोई ना कोई एक कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, तो वो होगा हमारा CS। तो उसी स्टैंडर्ड फार्मूला से V कितना हो जाएगा, Q/CS। अब यही वोल्टेज V है, ये तीनों में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, है ना। एज द पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is the sum of potential drops V1, V2 and V3 across C1, C2, C3। सो ये हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी। इसमें से तीनों में से Q कॉमन आ रहा है, और जब हम Q कॉमन ले लेंगे तो वो इस Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता था। सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे तो क्या होता था, RS=R1 + R2 + R3। बट कैपेसिटर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसमें ये रेसिप्रोकल से ऐड होंगे। ये तीन रेजिस्टेंस थे, हमारे पास n रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो सकता है 1/CI। समीशन का साइन यहाँ पे प्लस डिनोट करेगा, I = 1 से n तक जितने भी कैपेसिटर्स हमने सीरीज़ में कनेक्ट करें। थैंक्स।